मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अर्थात मन से घमंड निकालकर, अहंकार निकालकर सेवा भाव से, विनम्र भाव से ऐसी वाणी बोलिए कि दूसरों का मन भी शीतल हो जाए, आपका भी मन शीतल हो। आप समझ गए, मीठी बोली से आपको भी सुख मिलेगा और जिसको बोलेंगे उसको भी सुख मिलेगा। जैसे शिवरी मीठे बेर खिलाती थी भगवान को, चख के पहले देख लेती थी और खट्टे बेर फेंक देती थी, भगवान को नहीं खिलाती थी। सब में अगर आप भगवान देख रहे हैं तो उनको ऐसी ही बाणी बोलिए जो पहले अपने चख लीजिए कि ये बाणी हमको कोई बोले तो अच्छा लगेगा कि नहीं। जो बात हमको अपने लिए बुरा लगेगा वो बात दूसरों को नहीं बोलना है। तो भगवान क्या हुए, प्रसन्न हुए, तो सामने वाला भगवान है तो वो भी प्रसन्न होगा। कितना आसान सब तर्क है। आप सारी बातें ऐसे सुनते हैं जैसे अध्यात्म कोई असाध्य चीज है, अध्यात्म जैसे बहुत ही कठिन चीज है। नहीं, बहुत ही सरल है। मोक्ष प्राप्ति भी बहुत ही सरल है, लेकिन आप मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहते। तो वाणी ये भगवान ने आपको ऐसी दी है, ये एक धन है। बोली मीठी बोली, समझदार की बोली, विवेकशील बोली, भक्तिमय बोली, कल्याणकारी बोली, अच्छी बोली बोलिए, आपका घट नहीं जाएगा। इससे सामने वाले का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। उसी के उल्टा अगर आप कड़वी बोली तो ना आपका भला होगा ना सामने वाले का भला होगा। भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। आपको सामने वाले से मारपीट, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो भी दुखी होगा, आप भी दुखी होंगे, बीच में दुश्मनी हो जाएगी और एक तीसरा आदमी भी दुखी होगा। वो है परमात्मा, जो हमारे अंदर भी हैं, उसके अंदर भी हैं और हवा में भी हैं। ये हवा में भी भगवान है, हमारे आसपास है भगवान, सब सुन रहे हैं। मगर जब अदृश्य होते हैं तो वो हमारा सब कुछ सुनते हैं, हम उनका कुछ भी नहीं सुन पाते। इसलिए मीठी वाणी ही बोलने का अभ्यास कर लीजिए। क्या हर्ज है, ये छोटी सी साधना नहीं कर सकते कि हम भूल कर भी किसी को कड़े वचन नहीं बोलेंगे। हम मन से घमंड निकाल देंगे। क्या घमंड दिखाना, किसको दिखाना? सामने तो भगवान ही खड़े हैं, उन्हीं को घमंड दिखाना। हम भगवान को घमंड दिखा सकते हैं तो सामने जो भी खड़ा है उसके अंदर में झांकिए, भगवान है। एक तोता पाले हैं, तोते में भगवान है। तो तोता को जब आप बुलाएंगे, प्यार से बुलाएंगे, मीठी बोली बुलाएंगे, कुछ खिलाएंगे, सेवा करेंगे, तोते के बारे में जब जान जाएंगे कि इनके अंदर भगवान है, तो आप क्या गरम सिक्का डालकर उसको जलाएंगे? तो वो अपनी भाषा बोलेगा लेकिन आपको गालियां देगा, आपको बद्दुआएं देगा। तो किसी से हमको दुआ चाहिए तो अच्छा व्यवहार कीजिए। जब हम माँ बाप या बड़ों का पैर छूते हैं, किसी संत महात्मा का पैर छूते हैं, तभी ना हमको दुआ देता है। कि खींच के एक पत्थर मारते हैं तब हमको दुआ देता है, तब तो हमको बद्दुआ ही देगा। तो बद्दुआ से हमारा सर्वनाश होगा और दुआओं से हमारा उद्धार होगा। इस ज्ञान यज्ञ में आप भी शामिल होइए और इस ज्ञान का चारों तरफ प्रचार कीजिए। जितने अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, ये सत्संग पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।